मैं जितनी बार अपने घुटनों को मोड़ता हूँ मुझे उनमें से कर आवाज आता है। तो क्या वो आर्थराइटिस है? बिल्कुल नहीं। क्या इंडियंस को आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा देखने को मिलता है? किसी भी इंसान को हो सकता है। अगर मुझे आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है तो मुझे एक्टिव लाइफस्टाइल भूल जानी पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं। हर जॉइंट पेन क्या आर्थराइटिस होता है? बिल्कुल नहीं। क्या विंटर में या मॉनसून में आर्थराइटिस का पेन बढ़ जाता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऐसा हो सकता है। आर्थराइटिस के पेन में मुझे गर्म शेक करना होगा या फिर ठंडा? जो अच्छा लगे वो। क्या आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं? आप पूरा वीडियो देखोगे तो पता लग जाएगा। एक बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुंज ठक्कर और आप मेरे सवालों को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मुझे जॉइंट पेन और हड्डियों के पेन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे कहां से मिलेगा? एक ऐसे डॉक्टर से जिन्हें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। हाईएस्ट नंबर ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज इन द वर्ल्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसके पास है। मोर देन 1,25,000 से भी ज्यादा सर्जरीज उन्होंने की है, जो उन्होंने की है शेल्बी हॉस्पिटल्स में, जहां 1,40,000 जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से भी ज्यादा हुई है। गुजरात के अहमदाबाद में उनको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का पायनियर कहा जाता है और शेल्बी हॉस्पिटल वेस्टर्न इंडिया की सबसे बड़ी चेन गिनी जाती है। वही शेल्बी हॉस्पिटल के डॉक्टर विक्रम शाह सर ने हमें आज टाइम दिया है। थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको यही पूछना चाहता हूं कि जॉइंट पेन क्यों होता है? जॉइंट पेन का रीजन ये है कि इंसान अकेला ही ऐसा जीव है जो 2 पांव पर चलता है। बाकी दुनिया का हर प्राणी 4 पांव पर चलता है और इसलिए गाय हो, भैंस हो, हाथी हो, इनको जॉइंट्स के प्रॉब्लम नहीं होते हैं। हमें नी के, एंकल के प्रॉब्लम इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा पूरा बॉडी वेट 2 पांव पर आता है और 4 पांव में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। इसलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना इंसानों में ज्यादा होती है। सर, आपने आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो बात की वो होता क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी वेयर एंड टेयर। जैसे आंखों में मोतियाबिंद होता है एक उम्र के बाद, वैसे ही घुटनों में घर्षण होता है, एंकल जॉइंट में घर्षण होता है। दूसरा एक अलग प्रकार है, एक टाइप का गठिया, गाउट गठिया, उसे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहा जाता है और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस मेरे अनुमान से पूरे देश में 1 या 2% से ज्यादा नहीं होंगे। अगर हम 100 मरीजों को देखेंगे जिनको घुटनों का दर्द है, उनमें से 1 से 2% पेशेंट्स इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के होंगे, बाकी सब ऑस्टियोआर्थराइटिस के होंगे। घुटनों में या कोई भी जॉइंट में कार्टिलेज होता है और कार्टिलेज जब आवश्यक मात्रा में प्रोड्यूस नहीं होता है तब घर्षण हो, ऐसा कह सकते हैं। घुटनों का जोड़ एक ऐसा स्पेशल जोड़ है जो सबसे बड़ा साइनोवियल जॉइंट कहा जाता है बॉडी का, प्लस बॉडी के सबसे लंबी हड्डियों के बीच का जॉइंट है। इसलिए घुटनों के जॉइंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है और बॉडी के सबसे पावरफुल मसल्स आर ऑपरेटिंग ऊपर और नीचे, जिसकी वजह से लोड जो जॉइंट पे आता है वो खूब ज्यादा होता है। दूसरा के नी जॉइंट में मेनिस्कस यानी कि गद्दा होता है जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत हेल्प करता है। गद्दे में जब घर्षण होता है और कार्टिलेज में घर्षण होता है तब पांव मुड़ने लगते हैं और मुड़ जाते हैं। आगे जाते जाते हड्डियां भी मुड़ने लगती है और सीधा चलना भी मुश्किल हो जाता है। सर, क्या इंडिया में लोगों को आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा होता है और अगर हाँ तो क्यों? दुनिया में हर एक कम्युनिटी में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता ही है, कम ज्यादा हो सकता है। हिप जॉइंट का आर्थराइटिस अफ्रीकन लोगों में और कोकेशियंस यानी यूरोपियंस में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन घुटनों का आर्थराइटिस एशियंस और साउथ एशियंस यानी कि इंडियंस में ज्यादा देखने को मिलता है। उसकी लार्जली वजह जेनेटिक को माना जाता है, कोई स्पेसिफिक कारण नहीं मिला है। क्या हम पाँव मोड़कर बैठते हैं उसकी वजह से घुटनों में तकलीफ ज्यादा होती है? पालती मारकर बैठने से ज्यादा नीचे बैठकर उठने में ज्यादा नुकसान होता है। ऊपर बैठ के पालती मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ऐसा मान सकते हैं कि नीचे बैठने में और बैठ के खड़े होने में घुटनों के जोड़ों पर ज्यादा लोड आता है। तो सर, इंडियन घुटने या इंडियन हड्डियां दूसरे देश के लोगों से अलग होती है क्या? मैं बहुत ही पॉपुलरली एक बात हमेशा कहता रहता हूँ, 4 बड़ी प्रजातियां दुनिया में हैं, अफ्रीकन्स, कॉकेशियंस, ओरिएंटल्स और एशियंस, इंडियंस। तो जब बुद्धिमत्ता की बात होती है तब इंडियंस सबसे पहले आते हैं, फिर ओरिएंटल्स आते हैं यानी चाइनीज ओरिजिन के पीपल, फिर कॉकेशियंस आते हैं और फिर अफ्रीकन्स आते हैं।
और शरीर की मजबूताई की बात करें तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। पहले अफ्रीकन्स आते हैं, फिर कोकेशियंस आते हैं, फिर ओरिएंटल्स आते हैं और फिर हम जीवन में दिमाग ज्यादा चलाते हैं, वो लोग शरीर ज्यादा चलाते हैं। सर किसको घुटनों के जोड़ों में या हड्डियों का दर्द होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? घुटनों में दर्द के चांसेस, पहली बात तो ये है कि स्त्रियों में ज्यादा रहते हैं। हमारे सारे पेशेंट्स में से 75 से 80% पेशेंट्स फीमेल होती हैं, पहली बात। और उसका कारण जेनेटिक भी है। दूसरा कारण न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है। हमारे देश में पर्टिकुलरली विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी स्त्रियों में ज्यादा देखने को मिलती है। उपवास भी इसका एक कारण है। जिस प्रकार का हम खाना खाते हैं वो भी एक कारण है। हमारी आदतें भी एक कारण है। सर आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? मुझे नहीं चाहिए। मोतियाबिंद प्रिवेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वैसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी इवेंचुअलिटी डिले कर सकते हैं। एक बार जो घुटनों में घर्षण शुरू हो जाता है तो फिर आप अगर ध्यान रखोगे और डॉक्टर की सूचना के हिसाब से एक्सरसाइज करोगे, डॉक्टर की सूचना के हिसाब से डाइट लो, दवाइयाँ लो, वॉकिंग एड्स, सॉफ्ट स्लीपर्स, नी कैप इत्यादि का प्रयोग जो आप करेंगे तो आने वाले ऑपरेशंस को आप टाल सकते हैं। सर आपने जो ध्यान रखने की बात की, तो मुझे यही जानना है कि मुझे अगर जोड़ों में कोई प्रॉब्लम चाहिए ही नहीं तो मुझे आज से क्या करना पड़ेगा? आपको ये ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन शरीर को स्वस्थ करने के लिए योगा करना चाहिए, स्विमिंग करना चाहिए, प्राणायाम मेडिटेशन करना चाहिए। आपका डाइट प्रॉपर होना चाहिए, फ्रूट्स, सलाड्स, हाई प्रोटीन डाइट, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाने चाहिए, सारे विटामिन्स पर्याप्त मात्रा में शरीर में जाए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी कोई एक्सरसाइज है जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज करने से जॉइंट? एक्सरसाइज अच्छे से अच्छी 3 या 4 एक्सरसाइज कह दूं तो एक तो योगा है, चलना है, स्विमिंग है और साइकिलिंग है। लेकिन मुश्किल ये है कि हमें आराम करना ज्यादा पसंद है, इसलिए जब 50-55 साल पर अकल आती है तो सीधा जिम में जाते हैं, फिर अलग अलग प्रकार के स्नायुओं को खींच के डॉक्टर के पास जाके एमआरआई करवाते हैं। नहीं नहीं, सर ने जो कहा वो आज से ही शुरू कर दूंगा मैं। थैंक यू सो मच सर। मुझे जॉइंट पेन और हड्डियों के दर्द को लेकर जो सवाल थे सबके आपने मुझे जवाब दिए। सर ने मुझे समय दिया, सर ने मुझे हर एक प्रश्नों का जवाब दिया। अगर कोई प्रश्न पूछना मैं भूल गया हूं और आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा सर को वो प्रश्न पूछकर आपको जवाब दूं। आज शेल्बी हॉस्पिटल में हम मिले थे डॉक्टर विक्रम शाह से। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे टाइम दिया। धन्यवाद।